बृहद भागवतामृतम चल रहा है। हमारा विषय है उपाख्यान और पात्र हैं गोप कुमार जी का उपाख्यान श्रवण कर रहे हैं हम लोग। तो गोप कुमार जी विराजमान है तपोलोक में, वहां उनका वार्तालाप हो रहा है पिप्पलायन ऋषि से, और वो ऋषि ये सिद्ध कर रहे हैं कि मन की ही प्रधानता है। इंद्रियों द्वारा जो आनंद प्राप्त भी होता है वास्तव में वो भी मन से ही होता है। उसी प्रसंग में कल कह रहे थे यदि साक्षात दर्शन से सुख प्राप्त होता, कंस, रावण, कुंभकर्ण जो असुर थे, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु, इनको भी आनंद होता क्योंकि इन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया था। दर्शन भी किया था, भगवान को स्पर्श भी किया था। कैसे स्पर्श किया था? हैं? उनसे युद्ध कर रहे हैं, है ना, दर्शन भी कर रहे हैं, वार्तालाप भी कर रहे हैं। राम जी सामने प्रकाशित हैं, रावण को समझा रहे हैं, कृष्ण कंस को समझा रहे हैं, दर्शन भी हो रहा है, वार्तालाप भी हो रहा है, परंतु क्या उन्हें आनंद मिला है? तो यदि साक्षात दर्शन से आनंद प्राप्त होता तो इनको प्राप्त हो जाता, तो इन्हें क्यों प्राप्त नहीं हुआ? क्योंकि इनका स्वभाव दुष्ट स्वभाव था, मन में भगवान के प्रति क्या प्रेम नहीं था। तो इसलिए यहाँ कल बताया जा रहा था कि कंस, दुर्योधन आदि दुष्टों ने भी दर्शन किया भगवान का, उन्हें आनंद क्यों प्राप्त नहीं हुआ? और यहां बताइए जिस प्रकार से मथुरा पूजक कृष्ण मथुरा पहुंचे, कृष्ण बलराम मथुरा पहुंचे और वहां पर जो रंगभूमि में प्रवेश किए, रंगभूमि में, और वहां लोग बैठे, जो बैठे थे, कौन बैठे थे वहां पर? 12 रसों के भक्त बैठे थे। रंगभूमि में 12 रसों के भक्त बैठे थे, 7 गौण रस, 5 मुख्य रस। और वहां जब पहुंचे थे, बता रहे हैं यहां पर, उनका सौंदर्य माधुर्य को देख करके ब्रजवासी जन, गोपाल नाम स्वजनों है और स्वपित्र शिशु, गोपाल नाम स्वजनों स्वपित्र शिशु, नंद बाबा जो वहां बैठे थे, उस सभा में बैठे थे, कृष्ण का दर्शन करते ही उनके हृदय में वात्सल्य उमड़ उठा। जो वहां उनके सखा लोग बैठे थे, उनके हृदय में आनंद का संचार हुआ, परंतु यदुवंश में उत्पन्न कंस और जो उनके अनुचर थे, उन्हें सुख तो बहुत दूर की बात है, बल्कि संताप, भय, क्रोध उत्पन्न हो गया। जब कृष्ण अंदर प्रवेश किए थे रंग महल में, कंस के लिए क्या आया? मृत्युर भोजपते साक्षात, मृत्युर भोजपते साक्षात। जो भगवान आनंद कंद हैं, उनको आनंद कंद मतलब आनंद के कंद माने जड़, मूल। आनंद के मूल कौन है? भगवान आनंद के मूल है, आनंद स्वरूप है। जो आनंद स्वरूप जो भगवान है, वो आनंद स्वरूप भगवान को दर्शन करके कंस को तो आनंद क्या होगा? भयभीत हो गया, साक्षात मृत्यु। उसने क्या देखा? मेरे सामने मृत्यु देवता मुंह फाड़ करके मुझे खाने के लिए आ रहा है, ये स्थिति। तो इसलिए तो ये कैसे हो गया बता रहे हैं, इसलिए
कृष्ण का दर्शन पा करके यदुवंश में उत्पन्न कंस, ये यदुवंश का नाम क्यों लिया? क्यों? दोनों एक ही वंश में ही है। कृष्ण और कंस एक ही वंश में उत्पन्न हुए, है ना? परंतु होने पर भी वही कृष्ण को देख करके कंस भयभीत हो रहा है, या उनके उसके क्रोध उत्पन्न हो रहा है, या भयभीत हो रहा है? उसी प्रकार से जब कृष्ण गए कौरव सभा में, हस्तिनापुर में गए, कौरव सभा में गए, और वहां कृष्ण का मुख का दर्शन करके, उनका वचनामृत पान करके विदुर जी महाराज, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य जो भक्त थे, उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ, हृदय में परम सुख उत्पन्न हुआ। परंतु उनके ही जाति के, उनके बंधु बांधव पूर्ववंशी दुर्योधन, जाति की है, वही वंश विदुर जी का है, वही वंश भीष्म जी का है, वही वंश दुर्योधन का है, सब पूर्ववंशी है। तो वही एक ही वंश में उत्पन्न हुए विदुर जी को, भीष्मदेव को बड़ा आनंद हुआ दर्शन पाकर कृष्ण का, उनके वचनों को श्रवण करके बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। परंतु उन्हीं का मुख दर्शन करके उसी उनके ज्ञाति, उसी वंश में उत्पन्न दुर्योधन आदि, आदि कहने दुर्योधन, दुशासन, जो उनके भाई लोग थे, यहां तक कि धृतराष्ट्र को भी गिनना होगा, वो भी गांधारी, जो गांधारी भक्त थी, है ना? तो यहां बता रहे हैं उनके साथ वार्तालाप करने से, उनके साथ बैठने से, वैवाहिक संबंध युक्त होने पर भी सुख का अनुभव नहीं हुआ। जब दुर्योधन ने कंस का, कृष्ण का दर्शन किया, कृष्ण को उसको समझा रहे हैं, वार्तालाप होती है, आपस में व्यवहार भी हो रहा है, होने पर भी वैवाहिक संबंध भी हो गए, वैवाहिक संबंध कैसे हुए? दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह हुआ था श्याम जी के साथ में। लक्ष्मणा दुर्योधन की पुत्री थी, परम सुंदरी थी। कृष्ण के पुत्र जाम्बवंती नंदन श्याम जी, उसने कहा मैं भी पिताजी के नक्शे कदम पर चलूंगा। पहुंच गए हस्तिनापुर और उसको उठाया और हरण करके ला रहे थे, परंतु भूल गए थे वहां पर कृष्ण गए थे, तो वहां पर कौन सा सामान्य कौन था? वो रुक्मिणी और वो शिशुपाल। तो यहां पर कौन थे? यहां उसके बाप बैठे थे, बड़े बड़े भीष्म, इच्छा मृत्यु, एक प्रकार से अमर, द्रोणाचार्य अमर, कृपाचार्य अमर, कर्ण एक प्रकार से अमर, एक प्रकार से अमर। यदि कवच रहे उसके पास में, कौन मार सकता? तो ऐसे पाला पड़ गया शाम का। और शाम तो सामान्य नहीं, भगवान के पुत्र हैं, उनके अंश से ही सामान्य नहीं थे, तो भी लीलावशतः शाम हार गए। शाम कैसे हार सकते हैं? भगवान की अपना पुत्र है, भगवान की अंश है, कैसे हार सकता है? प्रभु की इच्छा से लीला करने के लिए हार गए, उनको बंदी बना लिया दुर्योधन ने। इधर द्वारका में समाचार पहुंचा नारद जी से, नारद जी ने वो समाचार दिया, कृष्ण आपके पुत्र को तो बंदी बना लिया। किसने? दुर्योधन ने। कृष्ण बड़े क्रुद्ध हुए, यही से दुस्साहस, सेना सजाई और चल पड़े, अब दिखाते हैं इनको हम क्या हैं। तो बलराम जी भोले वाले बोले, कृष्ण क्या चिंता करते हो? अरे मेरा शिष्य है वो, दुर्योधन का शिष्य है,
लड़ने की जरूरत क्या है? अरे शिष्य मेरा है, एक आदेश दूंगा वो लक्ष्मणा को लाएगा और दहेज भी लाएगा। बलराम जी बड़े भोले वाले हैं। जो भोले वाले होते हैं ना, वो दुष्ट को भी अपने जैसे समझते हैं। इसलिए वो लोग धोखा खा जाते हैं। और भारतीय इतिहास की समस्या क्या थी? हमारे क्षत्रिय राजपूत लोग बड़े भोले वाले होते थे, निष्कपट होते थे, कपट करना नहीं जानते थे, और सामने वाले को वो वैसे समझते थे। उसे जो भारत हमारा गुलाम हुआ, ऐसा नहीं हुआ। वो ये दया का ही परिचय है। न दया करते, न उन दुष्ट को छोड़ते, न वो उत्पाद करते। तो बलराम जी कह रहे हैं कृष्ण क्या, अरे मेरा शिष्य है, वो लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा आदेश पाते ही अपने पुत्र लक्ष्मणा को शाम को और बहुत संपत्ति ला करके सौंप देगा। कृष्ण मुस्कुराए, भैया तो आप चेष्टा कर लो। कृष्ण बहुत क्या है, चतुर है। बलराम जी बहुत सिद्ध भोले वाले हैं, और उनको जल्दी उनको भी अपने बस में कर लेता है। परंतु कृष्ण बड़े टेढ़े हैं ना, टेढ़े को पकड़ना आसान नहीं होता। टेढ़े हैं वो, और घुस जाता है फिर टेढ़ा फिर निकलता नहीं। तुम जो लगी टेढ़ी वस्तु के घुसा दी, अभी अब फिर बाहर निकालो उसको, अब बाहर निकालो उसको, हैं टूट निकलेगा नहीं। तो घुसते ही नहीं है। तो कृष्ण बहुत चतुर जानते ये होने वाला नहीं है। तो मुस्कुराए, बोले बताओ भैया ठीक है, यदि ऐसा हो तो अति उत्तम है। युद्ध करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, हम युद्ध क्यों करेंगे? तो बलराम जी ने अक्रूर जी को भेजा, जाओ उनसे बोलो, दुर्योधन को बोले मेरा आदेश कि लक्ष्मणा और शाम को लेकर आ जाए। वो अक्रूर जी गए, जैसे संदेश सुनाया, वो जो दुर्योधन था वो नाखून से लेकर चुटिया तक क्रोध से तिलमिला गया। बोले पैर की जूती सिर पे चढ़ के बोलती है। वो तो क्षत्रिय ही नहीं है, वो तो हमने क्षत्रिय बनाया, उनको क्षत्रिय बने और हम आदेश देते हैं। ये बात क्यों कही उसने? वो तो क्षत्रिय ही नहीं है, यादव तो कृष्ण क्षत्रिय ही नहीं है। ये क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि पूर्व में ययाति महाराज के दो पुत्र थे, पुरु और यदु। ययाति महाराज युवावस्था में वृद्ध हो गए थे शुक्राचार्य जी के अभिशाप से। तो लगे तो उनकी उनकी पुत्री रोने लगी शुक्राचार्य की, पिताजी ये आपने क्या कर दिया, आपने मेरा पति तो बूढ़ा हो गया, मैं युवती हूं, क्या होगा? देवयानी ने उसने कहा पुत्री जाओ, यदि कोई तेरे पति को अपनी युवावस्था प्रदान कर दे, उसे वार्धक्य ले ले तो युवा हो जाएगा। तो ययाति महाराज पहले अपने बड़े पुत्र यदु के पास गए, पुत्र तुम मुझे अपनी जवानी दे दे। पुत्र ने पूछा पिताजी क्या करोगे? देखता नहीं तेरी मां अभी जवान है, मेरी भोग प्रवृत्ति अभी शांत नहीं हुई, तो भोग करूंगा। तो पिताजी भजन के लिए मांगोगे तो दे दूंगा, भोग करने के लिए मांग रहे हो तो बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं तो राज्य बहिष्कार कर दूंगा, कुछ कर दीजिए, मैं दूंगा नहीं मैं, क्योंकि मेरा ये जीवन भगवान की सेवा के लिए। उसको बहिष्कार कर दिया। गए पुरु के पास में, बेटा पुरु तू मुझे अपनी युवावस्था दे दे। उसने सहर्ष आनंद पूर्वक युवावस्था दे दी, वार्धक्य ले लिया। और सब कुछ उसने ययाति ने अपने बड़े पुत्र छोटे पुत्र पुरु को सौंप दिया राजपाट। मतलब पुरु ने विचार किया कुछ भी हो मेरा भाई है, बड़ा भाई है, तो कुछ अंश उसने यदु जी को दे दिया है। तब वो यादव कहलाए। तो वही बाद में वही भक्त वही तो इसलिए कह रहे हैं कि हमने उन्हें राजपाट दिया था और आज हम आदेश देते हैं वो
कि लक्ष्मण को ले आओ, शाम को ले आओ, इतना साहस उनका। अक्रूर पर दुखी हुए, मुंह लटका के वापस आए। कृष्ण पूछा क्यों क्या हुआ अक्रूर जी? जब सुनाया तो कृष्ण पूछा क्यों था भैया, हो गया ना आपका शिष्य? अब बलराम जो गुस्सा आया, निकाला हल, बढ़ाया हस्तिनापुर के एक छोर पे घुसाया, उसके फाल को खींचा तो पूरा हस्तिनापुर ही उल्टा होने लग गया। तो भीष्म ने डांटा उसको, दुष्ट क्या कर देखना, तू सबसे सर्वनाश कराएगा, कुछ झाड़ लगाए उसको, डर के मारे भागा आया हो, क्षमा मांगा ली। तो उस समय अपनी कन्या लक्ष्मणा को प्रदान कर दिया शाम जी को। अब एक संबंधी बन गए। अब कृष्ण और दुर्योधन क्या बन गए? समधी बोलते हैं, समधी है ना। तो उसकी पुत्री तो समधी है ना, समधी हो गए। इतना होने संबंधी बन गए। दुर्योधन कृष्ण संबंधी बन गए। संबंधी बनने के बाद भी दुर्योधन के हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, क्रोध और भड़क गया। अब विवश क्या करे भक्त हैं? हम किसी को परास्त कर सकते हैं, उसके हृदय को जीत नहीं सकते हैं। हम किसी को परास्त करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बात होती है क्या तुम उसके हृदय को जीत पाए हो। हम कोई जैसे महाप्रभु जहां गए, जिसे परास्त नहीं किया उसको अपने बस में, उसको वैष्णव धर्म में उसको प्रतिष्ठित कर दिया। इसे कहते हैं प्रतिष्ठित। नहीं कर सको तो कोई जरूरत नहीं परास्त करने की, क्यों जो व्यक्ति परास्त हो जाता है ना, वो और अपराध करेगा। परास्त हो गया, हार तो गया, उसका क्रोध, उसका द्वेष 10 गुना बढ़ जाता है। यही तो हमारे महापुरुष जब कोई तर्क करने के लिए आता था तो बोलते वही लो मैं हार गया। पंडित आया ब्रज में, कहां पर आया है? उनके पास में आया, रूह पाद में आया, बोला मुझसे शास्त्र याद करो। गुस्सा व्यास जी ने लिख दिया, मैं हार गया, जाओ हार चला गया, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो कृष्ण का दर्शन पाकर के भी, कृष्ण का दर्शन, उनसे वार्तालाप, कृष्ण का संबंध होने पर भी दुर्योधन जैसे दुष्टों का उनका दर्शन पाकर उनका आनंद, उनके हृदय में आनंद नहीं हुआ, अपितु भगवान के प्रति क्रोध और बढ़ गया। फलस्वरूप उनका क्रोध माश्चर्य कई गुना अधिक बढ़ गया। तो क्या सिद्ध हुआ? केवल दर्शन से ही काम नहीं होगा। पिपलाइन ऋषि कह रहे हैं यदि आंखों से दर्शन से ही फल मिलता, आनंद मिलता, दुर्योधन का आनंद क्यों नहीं मिला? भगवान का दर्शन भी कर रहा है, भगवान को उपदेश प्रदान कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, बल्कि उल्टा हो जाता है, अग्नि में घी पड़ जाता है। आनंदक स्वभावोपि भक्ति महात्म दर्शनात् भक्तान हर्षयि तुम कुर्याद दुर्घटं च स ईश्वर। कैसे सुंदर सुंदर श्लोक है। आनंदक स्वभावोपि, भगवान के स्वभाव क्या है? आनंदक, आनंद करने वाले। भगवान कौन है? आनंद करने वाले। जो दर्शन करेगा उसको आनंदित कर देते हैं, ये स्वभाव भगवान का है। होने पर भी भक्ति महात्म दर्शनार्थ, भक्ति की महिमा दिखाने के लिए, नंबर 2 हर्षयितु भक्तान, भक्तों को आनंद देने के लिए, कुर्याद दुर्घटं च ईश्वर। कभी कभी भगवान क्या करते हैं? अपने स्वभाव को क्या कर देते हैं? ढक देते हैं।
भगवान क्या करते हैं, कभी कभी अपने स्वभाव को ढक देते हैं। क्यों ढक देते हैं? दो कारण से, भक्ति की महिमा दिखाने के लिए और भक्ति महिमा दिखाने के लिए। भगवान का स्वभाव क्या है? आनंद कर, आनंद कंद, है ना। तो भगवान आनंद कर हैं या आनंद आकर, आनंद के सागर, आकर माने होता है समुद्र, आनंद आकर है? आनंद समुद्र है। जैसे समुद्र में पानी ही पानी होता है कि जल कहीं स्थल नहीं होता, होता क्या? उसी प्रकार भगवान यदि आनंद के सागर हैं तो उसमें आनंद ही आनंद है। होने पर भी भगवान कभी कभी क्या करते हैं? भगवान कौन है? भक्तान हर्षयितुम, अपने भक्तों को सुखी करने के लिए कभी कभी भगवान अपने स्वभाव को ढक लेते हैं। कैसे संभव कैसे है? क्योंकि दुर्घटन घटन से भगवान क्या है? तो भगवान है, उनके लिए अघटन को घटन करना मुश्किल नहीं है। अघटन को घटन करना, घटन को अघटन करना, मतलब असंभव को संभव करना भगवान के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। और संभव को असंभव कर देते हैं, संभव को असंभव, असंभव को संभव। भगवान के कोई मुश्किल काम नहीं है। जो छोटा आसान काम है, इतना कठिन कर देंगे उसको, कोई उसको पार नहीं पा पाएगा। और कोई कठिन कार्य क्यों नहीं हो, उसको सहज कर दे। भगवान की ऐसी, तभी तो उनको भगवान कहते हैं। अचिंत शक्ति भगवान, अचिंत शक्ति भगवान, अचिंत शक्ति संपन्न भगवान। तो यहां कह रहे हैं, टीका में कह रहे हैं, यदि कोई कहे, जब कोई भगवान का आत्म साक्षात्कार कर दर्शन कर लेता है तो फिर तब तो दोष दुख का लेश मात्र भी नहीं रहता। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, भगवान का दर्शन हो जाता है, उसका लक्षण क्या है? दुख शोक सब समाप्त। एक बार दर्शन भगवान के हो गए, उससे क्या होता है? सब दुख सुख दुख दर्द दूर हो जाते हैं, लेश मात्र दुख रहता नहीं है। तो फिर ऐसे साक्षात भगवान के दर्शन के द्वारा ये दोष दुख दूर क्यों नहीं हो सकता? भगवान कौन है? आनंद स्वरूप है। उनका दर्शन करते ही जितने दोष थे, जितने अनर्थ थे, दूर हो जाएंगे। कोई संशय है क्या? कोई संशय नहीं है। तो उन्हीं भगवान का दर्शन करके देखा जाता है कईयों का दोष, उनका क्रोध, उनका द्वेष दूर तो नहीं होता, अपितु और बढ़ जाता है। उत्तर में कह रही है, ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। आनंदक का श्लोक कह रहे हैं, जिस प्रकार से अग्नि का स्वभाव है, अग्नि स्वभाव क्या? दाहक, ताप देती है ना। कभी भी अग्नि का स्वभाव उससे अलग नहीं हो सकता। क्यों? कारण क्या है? उसका स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं? 3 कंडीशंस हैं। जिससे वस्तु बनी है, जो वस्तु में नित्य वर्तमान है और वस्तु से अभिन्न है। मतलब ये हुआ, यदि वो लक्षण ही चला गया तो वस्तु ही नहीं रहेगी। आग का लक्षण क्या है? ताप, है ना। आग का ताप लक्षण जो स्वरूप लक्षण है। यदि कोई आप बोले आग का जो लक्षण को नष्ट कर दो, उसकी शक्ति को नष्ट कर दो, मैंने कहा भाई ये आग का ताप है ना, इसको नष्ट कर दो, आग नष्ट ना हो। बड़े बुद्धिमान थे हमारे कोई प्रभु जी, ये बाल्टी पानी ले गए, उड़े लेके आ गए। मैंने क्या कर रहे हैं जी? आपने कहा था वो
ताप नाश कर दो, आग आग कहां पर है, वो तो बुझ गई। आग भी रहे तो ताप भी नष्ट हो जाए, नहीं हो सकता। तो यहां कह रहे जिस प्रकार से आग का जो, अग्नि का जो उष्णता स्वभाव है वो त्यागना कठिन है, उसी प्रकार से भगवान का भी एक स्वभाव है। क्या है? आनंद कर। भगवान कौन है? आनंद कर भगवान, तो उनका स्वभाव है, और स्वभाव कभी दूर नष्ट हो ही नहीं सकता। तथापि अब प्रश्न उठता है ये ऐसा है तो फिर दुर्योधन का आनंद क्यों नहीं हुआ, कंस को आनंद क्यों नहीं हुआ, रावण को आनंद क्यों नहीं हुआ, हिरण्याक्ष को आनंद क्यों नहीं हुआ, हिरण्यकश्यप को आनंद क्यों नहीं हुआ? इनका स्वभाव ही ऐसा है, आनंद क्यों नहीं हुआ? तब कह रहे हैं ये भी भगवान की इच्छा। कैसे? भगवान अघटन को घटन कर देते हैं। जो भगवान का स्वभाव है, क्या स्वभाव? आनंद का स्वभाव है। भगवान अपने स्वभाव को ढक देते हैं। हमारी प्राय समस्या क्या होती है? वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, तो समझाइए ना उसको। मैंने कहा भाई स्वभाव है, जब तू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पा रहे हो, वो क्या छोड़ेगा? क्या अपने स्वभाव छोड़ना आसान है? ये भस्म हो जाए ना, सबके अच्छे बन जाए। स्वभाव छोड़ना आसान नहीं है, स्वभाव जाता नहीं है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर भगवान का भी स्वभाव है, परंतु भगवान अपने स्वभाव को ढक भी सकते हैं, ये उनके सामर्थ्य है। हम नहीं ढक सकते हैं, ढक भी देंगे 1 2 3 दिन 4 दिन, फिर वो दुगने वेग से बाहर निकलेगा। क्रोध को दबाया 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब चौथे दिन जब क्रोध फूटेगा ना, और 3 दिन की कमी, चक्रवर्ती ब्याज से बाहर निकलेगा। फिर नहीं कर सकते, बुद्धि से दबाएंगे भी तो कभी जब बुद्धि स्लिप कर गई तो फिर हो जाता हो। परंतु भगवान समर्थ हैं, भगवान का स्वभाव है, उनकी शक्ति है, भगवान अपने स्वभाव को भी ढक देते हैं। किस लिए? तो भगवान ऐसे क्यों करते हैं? अपने स्वभाव को ढकते क्यों है? क्या समस्या है? ये सबको आनंद दे दें तो क्या समस्या है भगवान को? ये सबको आनंद मिल रहा हो तो भगवान को क्या समस्या थी? आनंद प्राप्त हो। तो बता रहे हैं क्या है? क्या बता रहे हैं यहां पर? भक्ति का स्वाभाविक महात्मा आनंदमय है, वो अभक्तों को अनुभव नहीं हो। भक्ति की महिमा दिखाने के लिए, भक्ति की महिमा क्या है? भक्ति का स्वभाव क्या है? आनंदमय। भगवान भक्ति स्वभाव क्या है? आनंदमय। तो ये जो भक्ति का जो गुण है, भक्ति का जो ये फल है, ये फल कहीं अभक्तों को प्राप्त ना हो जाए। तो इसको समझना, स्टेटमेंट को समझना। क्या कह रहे हैं? ये जो कहा जाए उसको ध्यान समझना पड़ेगा। भक्ति का जो स्वाभाविक महात्मा आनंदमय स्वभाव है, वो अभक्तों को कभी अनुभव ना हो, अपितु उनको इसके विपरीत धारणा ही हो। इसलिए भगवान भक्ति मार्ग में स्थित अपने भक्तों को भक्ति के स्वाभाविक महात्मा का दर्शन करने के लिए उनको आनंद प्रदान करते हैं। क्या समझा? तो इसको इसे क्या समझा? हाँ, ढक देते हैं। क्यों ढकते हैं? पढ़ रही हैं। हाँ, क्योंकि भक्ति का स्वभाव आनंद प्रदान करना। अब भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि भक्ति का जो स्वभाव है आनंद देना, वो केवल भक्तों को ही मिले, अभक्तों को ना मिले।
हैं? तो इसलिए ग्रंथ भक्तों को दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? भक्ति का महात्म किसे दिखा रहे हैं? भक्तों को दिखा रहे हैं। क्यों? यदि विशेषतः अपने प्रति भक्तिमान विद्वेष दोनों का समान फल होने पर भक्ति करने प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। यदि भक्तों को एक फल मिले तो भक्ति करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई तुम्हें कुछ जॉब कर रहा है और तुम्हारे साथ एक और तुम्हारा सहकर्मी है, वो आरक्षण से आया है, उसके मार्क्स तो दे देगा 60% से, वो आरक्षण से तो बगल में बैठ गया। अब आता तो कुछ है नहीं उसको और सैलरी समान मिल रही है। अब तुम काम करोगे ढंग से? अब तुम चेष्टा करोगे कंपनी की उन्नति हो जाए? करोगे? तुम अधिक मेहनत करो और वो मस्ती मारे और सैलरी समान हो, क्या तुम्हारी प्रवृत्ति होगी और मेहनत करने की? बिल्कुल नहीं होगी। तुम भी क्या हो जाओगे? तटस्थ हो जाओगे, चूल्हे में जाओ। बॉस आ गया, काम किया, चला गया, रख के वीडियो गेम खेलोगे कंप्यूटर में, ये करोगे फोन पे। कारण क्या था भाई? एक तुमने मेहनत की है, पढ़ाई लिखाई की है, इन्हें तुम टॉपर हो और वो थर्ड क्लास तुम्हारे सामने आ गया, दोनों शरीर समान है, तो तुम्हारी प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से एक भक्त है और एक अभक्त है। जैसे जो सुख, जो आनंद भक्तों को मिल रहा है, वही अभक्तों को मिलना शुरू हो जाए तो भक्ति कौन करेगा? तो फिर करने की इच्छा होगी? इच्छा होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। दोनों समान तो है? तो क्यों करें? हम मेहनत भी करें, घर बार भी छोड़ें, शादी ब्याह भी ना करें, संसार का आनंद भी ना लें और खट्टे मरे, और वो साला शादी ब्याह करके मजे मारे संसार में और तुमको एक ही फल मिल रहा है, तो हम क्यों परिश्रम करें? हम वही करते हैं ना। संसार का मौज मस्ती ली है, धोती पहने घूमे जा रहे, चुटिया रख करके ना पार्टी में जाना, ना पिक्चर सिनेमा में जाना, ना कोई कहीं जाना, कैसे? और वो सब मजे मारे और फल वही समान, वही प्रेम से प्राप्त हो रहा है, तो फिर जब तुम क्यों करें फिर? तो क्या हो जाएगा? यदि अभक्तों और भक्तों को फल समान फल मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर भक्ति करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। लोग पूछते हैं ना हमको, तुम्हें तो प्रश्न करते हो कभी, प्रभु जी क्या हो रहा है हमारा? कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तुम हमेशा हंसते रहते हो और जगत के लोग कभी कभी हंसते हैं तो हमेशा हंसते रहते हो। जगत के लोग हंसने के कारण आने पर हंसते हैं और भी अंदर से रोते हैं। हंसते हैं अंदर से रो रहे होते हैं, और तुम्हारे मुंह पर जब प्रसन्नता है व्यक्ति कहीं शादी ब्याह में गया, आनंद से हंस रहा है, अंदर क्या चिंता लगी हुई है? कल सुबह ऑफिस जाना है और वहां ये संबंध होने 10 प्रॉब्लम, जब अंदर 10 प्रॉब्लम बैठी हुई हो, हंसी कैसे आए? विकास, जो अंदर 10 प्रॉब्लम बैठी हुई है तो हंसी कैसे आए? कितनी समस्या संसार में, इसे पूछो, बेचारे घर से मुझे पूछो ना समस्या कितनी है, तुम्हें पता ही नहीं कि क्या, तुम समझ तो ऐसा ही है? संसार तो किया नहीं, शादी ब्याह किया नहीं, गले में ढोल बांधा नहीं, मंजिल टांगे नहीं, पता ही नहीं। जो करके हम देखो तो वो जानते हैं संसार करके आए हैं। जो संसार करके आए हैं ना,
और मठ में आते हैं उनके लक्षण अलग हो जाते हैं, और दिख जाते कौन संसार करके आया है ना। जो स्नान करके आए हैं उनकी ममता होती है वस्तु के प्रति, जो नहीं करके आए ममता नहीं होती, वो ये उड़ाया वो उड़ाया ये उड़ाया ऐसे उड़ा देते हैं। क्यों? उन्होंने कमाया तो है नहीं कभी। जो बेचारे पैसे कमा के आए हैं उन्हें पैसे कैसे कमाया जाता है, हैं? बाबा जी महाराज हमारे विनीत जी, किशोरी मोहन जी, कमा के इन्हें पता है पैसा कैसे कमाया जाता है भाई, समझे क्या नहीं। तो एक पैसे निकाल सोचते हैं ये कैसे कहाँ देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए। तो यहां कह रहे हैं भगवान विचार करते हैं भक्तों को एक ही समान फल मिलना शुरू हो जाए तो भक्ति करे, कोई करेगा क्यों है? तो इसे कह रहे हैं भक्तिमान व्यक्ति को विद्वेषी व्यक्ति को समान फल प्राप्त हो जाए तो भक्ति करने की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाएगी, नहीं रहेगी। इस प्रकार से भक्ति महान प्रदर्शन करने से भक्तिमान अब होता क्या है, जब भक्त देखता है, जो भक्ति करता है उसको आनंद प्राप्त होता है। भगवान उसके आगे उसको पांडवों को है, हम उत्साह कहां से मिलता है? भक्ति करने उत्साह कहां से मिलता है? हाँ, भक्ति करने उत्साह कहां से मिलता है? प्रहलाद जी से मिलता है। प्रहलाद जी ने कितना कष्ट से अपने भगवान कैसे उन्हें रक्षा किए, कैसे रक्षा की प्रहलाद जी की, और हिरण्यकशिपु कैसे छाती चीर दी, है ना। यदि हिरण्यकशिपु छाती नहीं चीरते, थोड़ा डांट फटकार छोड़ देते उसको, तो भक्ति करते हम डांट फटकार डांट के चा आगे ध्यान ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, चल भक्त ऐसे कर देते तो क्या हमारी इच्छा होती भक्ति करने की? क्या छोड़ दे उसको, है। पांडव विपत्ति में कितनी विपत्ति पड़े, जो उनको जो राज्य प्राप्त हुआ, जो प्रेम प्राप्त हुआ, भगवान उनके साथ साथ घूमे जा रहे हैं, और कौरव स्ववंश नष्ट हो गए। यदि ऐसा नहीं होता तो किसी प्रवृत्ति होती है फिर भगवान भजन करने की? तो इसे यहां कह रहे हैं यही है भक्ति की महिमा दिखाने के लिए भगवान इस प्रकार से ऐसी लीला कर देते हैं। अतएव दुष्ट स्वभावयुक्त भक्तों को भगवान के दर्शन से महाभय शोक होता है। कभी उत्तम कोटि के भक्त उसे अनुमोदन भी कर देते हैं। क्या बता रहे? दुष्ट स्वभाव युक्त असुर, दुर्योधन जैसे दुष्ट, जब भगवान के दर्शन से उनको भय प्राप्त होता है और शोक प्राप्त होता है, उत्तम कोटि के भक्त उसका अनुमोदन भी कर देते हैं। अनुमोदन कौन करेगा? उत्तम कोटि के भक्त अनुमोदन करता है। अर्थात क्या करता है? अनुमोदन में क्या हो गया? ये जो भय है उचित है, अनुमोदन करता है उसका। क्यों अनुमोदन करते हैं? क्योंकि भगवान और भक्तों से द्वेष करने वाले का अपराध हो जाता है, तो उसका भय शोक प्रशमित होने के कारण अपराधी का मंगल हो जाता है। क्योंकि अपराध शुद्ध कैसे होता है? दंड से। पापी शुद्ध कैसे होता है? दंड से। धन शुद्ध होता है दान से, और पापी शुद्ध होता है दंड से। अनुमोदन मतलब क्या हो गया? उत्तम कोटि के भक्त जब जानते हैं कि जो भगवान से विद्वेष कर रहा है और भक्त से विद्वेष कर रहा है, ये अपराध है। जब अपराध है, अब उत्तम कोटि के भक्त किसे कहते हैं? उसकी नजर में कोई अभक्त है ही नहीं। उत्तम कोटि भक्त किसे कहते हैं? जो देखा सब ठीक है, सब ठीक है, सब भजन कर रहे हैं, कोई गलत काम कर ही नहीं रहा है। तो फिर ऐसा उत्तम कोटि का भक्त अनुमोदन कैसे कर देगा? पहले पढ़ा क्या कहना चाहते हैं सनातन? क्या?
जब अनुमोदन भगवान अनुमोदन कर दिया, ठीक है, तो दंड मिलना चाहिए। इसका मतलब उत्तम कोटि का लक्षण नहीं है। जब कहा इसको दंड मिलना चाहिए तो उन्होंने मान लिया जो व्यक्ति सब दुष्कर्म कर रहा है ये पापी है। जब कोई पापी मान लिया तो उत्तम कोटि भक्त कैसे रह गया? वो उत्तम कोटि भक्त उसे कहते हैं जिनके नजर में कोई भी भक्त नहीं है, सब भजन ही कर रहे हैं। भगवत भावम आत्मन। तो फिर वो अनुमोदन कैसे कर देंगे? वो अनुमोदन कैसे कर रहे हैं? अनुमोदन मतलब क्या हो गया? हाँ ठीक है, ये दंड मिलना चाहिए, ये पापी है, ये दोषी है, अनुमोदन कर रहे हैं उसको। अनुमोदन कर दिया तो फिर सर ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो जाती है। तो ऐसे क्यों कर रहे हैं वो कारण क्या है? इस पर भी वो जो उत्तम कोटि का भक्त है उसके हृदय में उस अपराधी के प्रति दया भाव है। क्या है? दया भाव है। क्योंकि इसने अपराध किया है। जब अपराध किया है, जब इसको दंड नहीं मिलेगा, इसको भय नहीं होगा, ये शोक नहीं करेगा, तो इसका अपराध दूर होने वाला नहीं। अतः इसको दंड मिलना ही चाहिए। तो जो दंड मिलना ही चाहिए कह रहे हैं, वहां पर क्या उद्देश्य है उसका? उसके प्रति करुणा ही, उसके प्रति करुणा भाव ही उसका है। नारद जी जैसे महापुरुष, नारद जी तो उत्तम कोटि के भागवत है। जब देखा कि एक सरोवर में नरकुबर, मणिगिरी व कुबेर जी के दो पुत्र नग्न अप्सराओं के साथ में जल विहार कर रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं। नारजियों का एक क्रोध, अभी संभव क्या? नारजी उत्तम भागवत है, उन्हें क्रोध क्यों आया? उन्हें अभिशाप क्यों दे दिया? उत्तम कोटि के भक्त किसी अभिशाप देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो अभिशाप दिया, अभिशाप नहीं था, उनमें परम करुणा थी। तो इसलिए कह रहे हैं, तो क्योंकि स्वयं युधिष्ठिर महाराज कौन है? भगवान के परम प्रिय हरिदास। 3 हरिदास हुए हैं, एक युधिष्ठिर महाराज, दूसरे उद्धव, तीसरे गिरिराज। इसमें युधिष्ठिर महाराज जो कभी दुर्योधन कहते नहीं थे, क्या बोलते थे? सुयोधन। दुर्मने खराब, सुमने अच्छा, दुशासन नहीं, सुशासन कहते हैं। जिनकी जो कभी किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकते हैं, ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने कहा था, श्वित्रो न जातो जिह्वायाम नान्नम विविस्तु स्तम। कब कहा था ये? कब कहा था ये? जब कृष्ण की पूजा हो रही थी इंद्रप्रस्थ में, उन्होंने जो राष्ट्रीय यज्ञ किया था, उसमें अग्र पूजा किसकी की जाए, तो उसमें नकुल सहदेव ने अनुमोदन किया था, यदि अग्र पूज्य कोई जगत में इस संसार में है तो द्वारकाधीश कृष्ण ही हैं। उनकी अग्र पूजा हो रही थी। उस समय शिशुपाल जो चीर बैरी कृष्ण का है, उसने गाली ग्रोह करना शुरू कर दिया। कितनी गालियां बकी है ना, कितनी गालियां बकी। भगवान ने सावधान किया, नहीं माना, चक्र से उसका वध कर दिया। तो उसकी आत्मा निकली और कृष्ण के चरणों में समा गई। उस समय युधिष्ठिर जी ने कहा था, जो कभी किसी बुरा कह ही नहीं सकते हैं, ये जो शिशुपाल है और दंत वक्र है, जैसे जन्म से इसने जब से होश संभाला, इसे पता चला मेरी मृत्यु कृष्ण के हाथों है, तभी द्वेष पाल लिया इसने और पानी पी गाली देता था।
न श्वित्रो जातो जिह्वायाम, श्वित्र मतलब कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग श्वित्र कहते हैं संस्कृत में। इसकी जिह्वा को कुष्ठ रोग नहीं हो गया। जैसे इसने भगवान का घोर अपराध किया, कितनी गालियां बकी, कितना अपमान किया, इसकी जिह्वा को कुष्ठ रोग नहीं हुआ है। और अब और ये इसका क्या होना, विभिषा स्तु तमः, इसको तो क्या होना चाहिए था, नरक मिलना चाहिए था। ना इसको नरक मिला, ना इसकी जिह्वा को कुष्ठ रोग हुआ, अपितु इसको वो गति प्राप्त हो गई बड़े 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 ऋषि मुनियों प्राप्त नहीं होती। क्या भगवान लोग प्राप्त कर लिया, भगवान के चरणों से मांग गया, भगवान ने प्राप्त कर लिया इसने। तो वो कह रहे हैं इसको कुष्ठ रोग होना चाहिए था। अब तो उत्तम भागवत को बैठ सकेगा, कह सकते हैं ऐसा? युधिष्ठिर कैसे कह सकते हैं ये कुष्ठ रोग होना चाहिए था, जीभ में कीड़े नहीं पड़ गए, इसको नरक क्यों नहीं मिला है? तो यहां बता रहे हैं कारण क्या था है? कारण यह है भगवान से द्वेष, उनकी निंदा के कारण, जो निंदा किया था शिशुपाल आदि ने, जब कृष्ण ने उसका वध कर दिया, जब चक्र छोड़ा, उस चक्र को देखो जो शिशुपाल भयभीत हो गया था, जब भयभीत हुआ उसी क्षण वो पवित्र हो गया था, उसी क्षण वो पवित्र। अर्थात अपराधी शुद्ध कैसे होता है? दंड से। राजा जो दंड देता है अपराधी को, वो दंड नहीं है, उसके लिए क्या है वो, उसके लिए क्या है वो, उसके लिए उपचार है, उपचार। नारद जी ने कहा था, नलकुबेर मणिगिरी को कहा था, हैं? जो धर्म मत हो जाते हैं उनके लिए उपाय क्या है? हैं? क्या अंजन है उनके लिए? हैं? निर्धनता ही अंजन है। जो धन के मद में मत हो रहे हो उनके अंजन क्या है, काजल क्या है? निर्धनता। बहुत गर्वीले थे, 3 गाड़ियां, 10 भवन, आगे फुटपाथ पे, छाती जो सी चौड़ी सिकुड़ के बन गई, बड़ा गुब्बारा था, सुबह इतना गुब्बारा हो गया। तो यहां सिद्ध हो जाता है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो जो उनको भगवान जो अपने टाइम क्या हुआ? अच्छा, मैं तो डर गया। तो यही कारण है। तो कई भाई महाभागवत लोग भी भगवान के दंड का अनुमोदन कर देते हैं, हाँ दंड मिलना चाहिए इसको। क्यों? बिना दंड पाए और सुधरेगा नहीं, दंड नहीं मिलेगा। वो क्या सोचता मालूम, क्या मैं ठीक ही था। क्या होता है, कोई व्यक्ति को दुष्टता कर रहा है, उसको हम छोड़ देते हैं, उसे लगता है कि मैं गलत था ही नहीं, मैं ठीक ही था। उससे क्या होगा, तो दूसरे से देखते हैं, अरे जो समान हमें मिल रहा है वो समान इसको भी मिल रहा है, तो अच्छे कर्म क्यों करेगा वो? स्वाभाविक है ना भाई। तुम्हारे 90% मार्क्स थे, तुम्हें तो ये पद प्राप्त हुआ, आरक्षण से रो पीट कर उसको पद प्राप्त हुआ, योग्य है नहीं, सैलरी समान है, हृदय में तो आएगा है ना। हम बेवकूफ हैं क्या? हम बेवकूफ हैं, हम भी ऐसी मस्ती मारेंगे अभी। तो भक्ति महिमा दिखाने के लिए कि भगवान कभी कभी क्या करते हैं, अपने स्वभाव, जो उनका स्वभाव क्या है, आनंद का स्वभाव है, वो ढक देते हैं, जिसके प्रभाव से असुर भाव संपन्न व्यक्ति को भगवान का दर्शन पाकर आनंद नहीं होता, और भक्त आनंद हो जाता है। तो भक्त देखता हाँ अब ठीक है, हम भक्ति भी करें, परिश्रम भी करें, और आनंद दोनों समान समान हो जाए, एक गलत। अब तू बोलेंगे तो आप तो बोलेंगे तो भक्ति में फिर तो ईर्ष्या आ गई, तो भक्ति में क्या आ गई? ईर्ष्या होगी, फिर तो ये वही बात हो गई, दूसरे सुख को सहन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, कोई प्रश्न कर दे, तुम प्रश्न कर दे, यदि भक्तों में भावना आ जाएगी, अब भक्तों को भी यदि प्रेम मिल जाता है,
और हमें मिल रहा है, यदि तब उसके मन में ये भावना आ जाती है तो ये तो गलत है, ये नहीं आना चाहिए। नियम तो ये भक्ति से कहते हैं। वो क्या देखता है, सारा जगत सब भक्ति करें, सब भक्ति करें, तो उसके मन में भाव आ गया तो गलत है, हैं? क्या खंडन है? गलत नहीं है। उसको क्या चिंता लग जाती है? चिंता ये लग जाती है ये भक्ति तो है नहीं, भक्ति नहीं कर रहा है ये, इसको फल मिल गया, ठीक फल वही फिर मिल रहा है। अब लोग इसका अनुसरण करेंगे, लोग इसका अनुसरण करेंगे, करते 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 सब ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे, हैं? ये लोग ऐसे हैं, एकादशी का पालन नहीं करते हैं। अब सामान्य व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं कर रहा है, देखा देखी लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे, देखते 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 अभी क्यों मेरी कोई वैष्णव हो उस व्यक्ति का खंडन करता है तो दोष थोड़ी है, उससे उससे उस महापुरुष से कोई द्वेष नहीं है। चिंता किसको लगी हुई है, ये चलो ये तो सिद्ध महापुरुष हैं, उनको एकादशी जरूरत नहीं है, परंतु सब तो सिद्ध महापुरुष नहीं है ना? जो भी सिद्ध नहीं है तो कहीं वो भी कहीं उसका अनुसरण करते 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 कि नरक ना चले जाएं। इसलिए कभी कभी वैष्णव लोग खंडन भी करते हैं, उस खंडन में भी द्वेष नहीं होता, बल्कि जो अयोग्य व्यक्ति हैं उन पर कृपा करने के लिए खंडन करते हैं। वैष्णव में ईर्ष्या नहीं होती, उसके इतने शिष्य हो रहे हैं, वो चिढ़ते नहीं है वो लोग, तो खंडन क्यों करते हैं? वो तो योग्य व्यक्ति है, वो एकादशी ना करे, क्या फर्क पड़ता है? परंतु जो पापी तापी हैं, वे संसार में फंसे हुए हैं, कि वो भी कहीं ऐसा ना करना शुरू कर दें, इसलिए कभी कभी बोलते भी हैं। अब लोग क्या समझ लेते हैं, क्या समझते हैं, ये प्रभु से चिढ़ते हैं, वो चिढ़ते बढ़ते किसी नहीं है, उनको चिंता लगी हुई है। सामान्य व्यक्ति जो बेचारे भक्ति है नहीं है, काम क्रोध भरा हुआ है अंदर, एकादशी ना करें, पाप के भागीदार कहीं न बन जाए। कौन? वो समर्थ है, यदि समर्थ नहीं लगे, यदि समर्थ व्यक्ति है उसको क्या पाप लगेगा, ये नहीं है तो फिर लगेगा। हम नहीं जानते नहीं इसको। हरे कृष्णा